हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो कौन सा है? बंगाल, बॉम्बे, लंदन और मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। इनकी क्लासेस होगी। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। अभी तो आपको वीडियो बहुत ये लेट से मिलेगी, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो इस समय आपका यूपीएससी आपका 2025 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ गया है और इसमें जिनका नंबर 1 जो रैंक आया है, ये आया है आपका अनुज अग्निहोत्री का। ठीक है, अनुज अग्निहोत्री है, फर्स्ट रैंक पे है। और दूसरे पे राजेश्वरी हैं। और थर्ड पे आपका कोई धूल करके है। ठीक है, तो ये आपका अनुज धूल या कुछ ऐसे ही करके उनका भी नाम है। ओके, तो ये आप जिनका भी जो भी आपके भाई बहन या जो भी दिए होंगे, आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं जाके। और बाकी आपके रिजल्ट के लिए मैम आपके लिए बताएंगे। ठीक है, वो भी क्लास लेके आएंगे ही आएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक पे चलते हैं सीधे। देखिए, हमारा जो टॉपिक है आपका क्या है? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं क्या क्या है। देखिए, जैसे बंगाल की जो राजनीतिक संस्थाएं थे वो हम लोग पढ़ेंगे पहले। ठीक है, जैसे आपका देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कहाँ था? ये बंगाल में था, तो ये आप याद रखिएगा। स्थापना इसकी द्वारकनाथ टैगोर ने किया था। द्वारकानाथ जो टैगोर हैं, उन्होंने इनकी स्थापना किया था। यानी द्वारकनाथ के साथ और भी लोग, जमींदार लोग मिलकर ये लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किए थे। कब किए थे? 1838 में। तो डेट भी इसका याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था इसके पीछे? जो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य जो रहा इन लोग का, जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, ये लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी का मतलब ही है आपका जमींदारों का। ठीक है, जो जमीन के मालिक हैं उनके वो समाज। ठीक है, तो वही जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए ही द्वारकानाथ टैगोर और जमींदार मिलकर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना आपका 1838 ईस्वी में किया था। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत की जो पहली राजनीतिक संस्था किसको माना जाएगा? ये जो बोला जाता है, ये आपको किसको बोला जाता है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो है हमारा कौन सा है, देखते हैं। देखिए, दूसरा जो है आपका बंगाल में ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि सारा ये बंगाल को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 1851 में होता है। इसकी स्थापना कौन करता है? लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी होता है और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के विलय से बनता है। मतलब क्या है कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1838 में बना है, उसको मिलाकर प्लस आपका जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था, उसको मर्ज कर कर, विलय कर कर ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1851 में किया गया था। इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो राधाकांत देव, ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर। और वो कौन किया था? लैंड होल्डर सोसाइटी का द्वारकानाथ टैगोर का नाम आता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसके पीछे? प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। मतलब क्या था कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो गठन हुआ था 1851 में, इनमें क्या हुआ था कि भारतीयों की भागीदारी जो ब्रिटिश प्रशासन था उनमें बढ़ाने की ये किया गया था। टैक्स में कमी, ठीक है, करों में कमी करना था, विधायिका में सुधार करना था। ठीक है, विधायिका में क्या करना था? आपका सुधार करना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड जो हमारा जो बंगाल में बना, वो बना इंडियन एसोसिएशन। ये इसका स्थापना कब हुआ? 1876 में हुआ। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ आपका 1876 में हुआ। संस्थापक कौन रहे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहे। ठीक है, और ये कौन सा रहे? आनंद मोहन बोस। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर कौन सा आपका राजनीतिक संस्था स्थापना किए थे? तो इंडियन एसोसिएशन। एक था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो आपका 1800 कितने में हुआ था? देख लीजिए पीछे आपका एक बार फिर से 1851 में। ये राधाकांत देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और आपका इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना किया था 1876 में, वो किनके द्वारा हुआ था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। ओके, उद्देश्य क्या रहा इसका? इसके पीछे राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने का, सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने के लिए
और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना इनका उद्देश्य था। अब आते हैं बॉम्बे में। बंगाल में कौन कौन पढ़े? बंगाल में देखिए कौन कौन पढ़े। आप तो पहला तो पढ़ रहे हैं, एक लैंड होल्डर, ठीक है, आपका पहला हो गया लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। ये आपका कब बना? 1800 कब बना? देखिए लैंड होल्डर्स एलएस लिख देता हूँ, ये आपका 1838 में बना। और आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन BIA लिखता हूँ, इस कब बना? 1851 में, ठीक है। और एक बना सिर्फ इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ये कब बना? आपका 1878 में, ठीक है, 1878 में, ओके। तो ये आप याद रखो, सॉरी 1876 में, ओके। तो ये बंगाल में बना था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बॉम्बे में, यानी मुंबई में कौन कौन बना, जो आज का मुंबई कहलाता है, पहले बॉम्बे कहलाता था। तो बॉम्बे की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन थे? तो देखिए बॉम्बे एसोसिएशन का गठन आपका 1852 में हुआ था। यानी 1851 में जो हमारा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुआ था गठन बंगाल में, उसके बाद ही बॉम्बे में आपका बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। इसके जो संस्थापक थे जगन्नाथ जगन्नाथ आपका शंकर सेठ, जगन्नाथ शंकर सेठ, ओके। और दादा भाई नौरोजी द्वारा, कौन कौन? जगन्नाथ शंकर सेठ और दादा भाई नौरोजी द्वारा आपका बॉम्बे एसोसिएशन का गठन 1852 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की मांगों को रखना और प्रशासनिक सुधार करवाना, ठीक है। अगला जो बॉम्बे में स्थापना कौन सा राजनीतिक संस्था हुआ था? तो ये देखिए पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, ठीक है। 1852 के बाद पूना में जो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना हुआ, इसके संस्थापक महादेव जो गोविंद रानडे थे और गणेश वासुदेव जोशी थे। तो ये आप याद रखिए, संस्थापक महादेव गोविंद रानडे, जिसको MG रानडे कहा जाता है। और ये जो महादेव MG रानडे जो थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और गणेश वासुदेव जोशी ने दोनों मिलकर ही कौन सा कहते पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। कब? 1870 में। कार्य क्या करता था? तो जनता और सरकार के बीच सेतु बनना इसका कार्य था। किसानों और आम जनता की समस्या को उठाना था। अब आइए हमारे मद्रास में भी राजनीतिक संस्थाएं बनी। कौन कौन? तो पहला देखिए मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, ठीक है। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसके संस्थापक होंगे गजुलू गजुलू गजुलू, ठीक है, गजुलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी, ठीक है। आपका GL चेट्टी जिसको बोला जाता है, वो उन्होंने किए थे स्थापना। और इसका उद्देश्य था तो एक प्रशासनिक सुधार करना और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना। किसको? मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा। अगला है हमारा कौन सा है? देखिए दूसरा जो यहाँ पे गठन हुआ आपका, जिसका स्थापना हुआ मद्रास महाजन सभा, ठीक है, महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ। इसके जो संस्थापक थे ये थे एम वीरा राघवाचारी, ठीक है, एम वीरा राघवाचारी चारियर जो है, और जी सुब्रमण्यम अय्यर, यही द हिंदू का जो है पेपर जो है द हिंदू का, इन्होंने ही स्थापना किया था। तो ये भी संस्थापक थे, ये भी आप याद रखिएगा। और पी आनंद चार्लू, ठीक है, पी आनंद चार्लू वीरावाचार्य और जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। उद्देश्य क्या था? राजनीतिक शिक्षा को फैलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना, ठीक है। इनका महत्व क्या रहा? तो इनका जो महत्व रहा ना कि इन संस्थाओं ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता पैदा किया, ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की मांग रखी, ओके, अलग अलग प्रांतों के नेताओं को एक मंच दिया। इन्हीं के आधार पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में। ये भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारा लंदन में जो राजनीतिक संस्थाएं हुआ उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो था लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये आप याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में हुआ। स्थापना 1866 में लंदन में हुआ और संस्थापक जो बने ये आपका दादा भाई नौरोजी बने थे, ठीक है। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश जनता को भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना, यानी ब्रिटिश जनता को ही ये भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना इनका उद्देश्य था। भारत के आर्थिक शोषण को
उजागर करना भी इनका उद्देश्य था, और भारत से जुड़े मुद्दे को ब्रिटिश संसद में उठाना इनका काम था। ओके, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का महत्व क्या रहा, देखिए महत्व इनका देखते हैं तो ये लंदन में भारतीयों की पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। तो ये इसलिए ये आप याद रखिएगा, स्टार मार्किंग लगा के, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना लंदन में 1866 में हुआ है, वो किसने किया है, तो पहले तो आपका दादा भाई नौरोजी, और यह लंदन में भारतीयों की पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। और इस संस्था ने भारत के आर्थिक शोषण को समझाने में मदद की, जिसे बाद में ड्रेन थ्योरी के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, ओके, दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिए थे ये। ओके, दूसरा था लंदन लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में। ठीक है, तो ये स्थापना जो हुआ 1865 में, ये इनका भी जो लंदन इंडियन सोसाइटी के भी संस्थापक दादा भाई नौरोजी ही थे। देखिए, उद्देश्य था कि लंदन में भारतीय छात्रों और बुद्धिजीवियों को संगठित करना। इसीलिए ये लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में किए थे, ताकि लंदन में जो भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं और बुद्धिजीवी हैं, उनको क्या किया जाए, संगठित किया जाए, भारत के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा किया जाए। विशेष इसमें बाद में इस संस्था का विलय ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में हो गया, जो 1866 में बना था। ओके, अगले देखते हैं, आपका थर्ड जो हुआ, ये आपका कौन सा हुआ, कौन सा, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1889 में। 1889 में लंदन में स्थापना हुआ ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश संसद और जनता के बीच आपका बात पहुंचाना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करना। ओके, प्रमुख नेता क्या है, दादा भाई नौरोजी, विलियम वेडवर्न। ठीक है, और क्या विशेष क्या है इसमें, विशेषता इसका, तो इस समिति ने इंडिया नामक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। तो ये आप याद रखिएगा, इंडिया नामक जो पत्रिका प्रकाशित किया था, वो ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें आ सकता है दादा भाई नौरोजी या आपका विलियम वेडवर्न का नाम आ सकता है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। महत्व क्या इसका रहा, तो देखिए महत्व रहा आपका इम्पोर्टेंस, इन संस्थाओं ने ब्रिटिश संसद में भारत के मुद्दे को उठाया, भारत के आर्थिक शोषण को भी उजागर किया, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं को ब्रिटिश राजनीतिक में पहचान मिला इससे। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा क्या है, आपका एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मैं अपने ये वेब्स अकेडमी चैनल की तरफ से, कि हमारा वेब्स अकेडमी ऐप पे आपका 4 फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत जल्द ही ऐप भी लॉन्च होगा। ओके, और इसके साथ ही कोर्स हमारा लॉन्च होगा। तो ये कौन सा कोर्स होगा, तो देखिए यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट तो अभी तो 2025 का आ गया है, और 2026 का अब तो पेपर होने ही वाले हैं आपका मई में। लेकिन 2027 वाले जो हैं, 2027 और 28 वाले, उनके लिए प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स आएगा। दूसरा जो हमारा आएगा, कौन सा आएगा आपका, 14वीं जेपीएससी का, आपका 14वीं जेपीएससी का आपका प्री प्लस मेंस आएगा। ठीक है, ये भी कोर्स आएगा। थर्ड आपका आएगा आपका बीपीएससी का, 72वीं जो बीपीएससी है आपका, 72 जो है आपका बीपीएससी, इसका प्री प्लस मेंस का कोर्स आएगा। ठीक है, और फोर्थ जो आपका कोर्स रहेगा ना, ये आपकी मांग रहेगी। ठीक है, यानी आपके डिमांड पे ये आएगा। डिमांड जैसे मतलब यूजीसी नेट हो गया, अभी जो पेपर आने वाला है अभी आपका जून में, या फिर आपका जेट का पेपर आ गया, बीपीएससी टीचर आ गया, एआरओ आ गया, आरओ आ गया। ठीक है, तो ये आप मांग कर सकते हैं। ओके, तो इन जो 4 फाउंडेशन कोर्स है, इनमें अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इनको आप अगर इनमें आप अपना इनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं बिना मतलब कोई झंझट के, तो देखिए क्या है, आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल के बनिए, और इन चारों फाउंडेशन कोर्सों में आपको लाभ
मिलेगा। यानी वेब्स अकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको इन चारों कोर्सों में आपको वेब्स अकेडमी जो भी हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनको वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट के रूप में ये 4 फाउंडेशन कोर्स के रूप को दिया जाएगा। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिए और अपने जो भी अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई-बहन जो भी आपके रिश्तेदार हैं, गली मोहल्ले वाले हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको ये बताइए कि हमारा वेब्स अकेडमी जो है वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल उनको आप जॉइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक आपको दिया रहता है और टेलीग्राम लिंक में पर आप क्लिक करके आप उसको जॉइन कर लीजिए। जॉइन करने से क्या हो जाएगा ना कि जो ये आप 1000 सब्सक्राइबर में आप अगर आते हैं और आपको फाउंडेशन कोर्स का जो गिफ्ट देना रहता है तो उसके आप हमारे पास आपकी जानकारी रहेगी तो उसके माध्यम से आपको ये गिफ्ट प्रदान किया जा सकता है आसानी से। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ से और एक छोटा सा और है कि एक छोटा सा वीडियो पर ज़रूर लाइक करके जाइएगा अगर आपको सही लगता है और अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाया कीजिए। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से किस भारत की पहली राजनीतिक संस्था निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली राजनीतिक संस्था माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये आपको लैंड होल्डर सोसाइटी को माना जाता है और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1838 में हुआ था। ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है और इसकी जो संस्थापक जो हैं, संस्थापक कौन है? तो ये देख लीजिए, संस्थापक आप लोग लिख लीजिएगा, ये द्वारकनाथ, ठीक है, द्वारकानाथ आपका टैगोर जो टैगोर थे, ठीक है, टैगोर जी थे। ओके, और इनके साथ और भी जमींदार लोग मिलकर किए थे। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो जमींदारों के अधिकारों के लिए ये बनाया गया था, ठीक है, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। ओके, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और बाकी देख लीजिए, इंडियन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1876 में हुआ, ठीक है। आपका पूना सार्वजनिक सभा कब हुआ था? 1870 में हुआ था। और ये आपका मद्रास महाजन सभा कब हुआ था? तो ये आपका 1884 में हुआ था। और ये आपका कितना में हुआ था? 1838 में हुआ था। तो इस तरीके से आप याद करते चलिएगा और एक शॉर्ट नोट्स भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, क्योंकि फैक्चुअल इसमें ज़्यादा आएगा। और अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संस्था और संस्थापक, ठीक है। तो संस्था है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी द्वारा किया गया था? बिल्कुल किया गया था। इंडियन एसोसिएशन का गठन और कब किया गया था? ये 1876 में किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपका महादेव गोविंद रनाडे जी द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था आपका? ये आपका 1870 में किया गया था। और इनके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि गणेश, ठीक है, गणेश जी भी थे, ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी भी थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जीवी जोशी जी को बोला जाता है, ठीक है, जीवी जोशी। ओके, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के साथ भी एक और थे, ठीक है, कौन थे आपको? आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस थे, आनंद मोहन बोस भी थे, ठीक है। और मद्रास महाजन सभा, ये आपको मैं अभी बताया 1800 आपका 84 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, तो 84 में। और जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, इनके साथ आपका बी राघवाचार्य भी थे, बी राघवाचार्य जी। ओके, तो ये भी थे। ओके, तो इसलिए हमारा तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से बना है? यानी लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के स्थापना से बना है। तो कौन बना था आपका? तो ये बताइए आप, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ओके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपका 1851 में किया जाता है, ठीक है, किसके किसके विलय करके? लैंड होल्डर सोसाइटी और
बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को विलय करके बनाया गया था। ठीक है, और इनके जो प्रमुख नेता जो माने जाते हैं ये राधाकांत देव थे। राधाकांत देव थे, ठीक है, राधाकांत देव थे। ओके, और कौन थे आपका? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे। ठीक, और इनका काम क्या था? प्रशासनिक सुधार करना, प्रशासनिक सुधार करवाना। ओके, और भारतीयों को विधान परिषद में स्थान देना, यानी प्रशासनिक भाग में, ब्रिटिश प्रशासनिक भाग में भागीदारी बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बॉम्बे एसोसिएशन भारत की पहली प्रांतीय राजनीतिक संस्था थी। क्या ये थी? नहीं। पहले जो प्रांतीय संस्था जो थी ना हमारा, जो भारत की, वो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, लैंड होल्डर सोसाइटी था। जमींदारों के अधिकारों के लिए बनाया गया था। ये कब बनाया गया था आपका? ये आपका 1838 में बनाया गया था। लेकिन जो बॉम्बे एसोसिएशन बना था ये हमारा 1852 में बना था। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अब पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों को मुद्दे को उठाया। बिल्कुल सही बात है, पूना सार्वजनिक सभा किसानों को मुद्दे को ही उठाया था। ओके, और पूना सार्वजनिक जो सभा हमारा जो बना था वो कब बना था? 1870 में बना था। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, 1870 में बना था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का पूर्ववर्ती यानी प्रीकर्सर माना जाता है? ठीक है, किसको प्रीकर्सर माना जाता है वो आप बताइए। तो ये माना जाता है आपका इंडियन एसोसिएशन को। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन को, इंडियन एसोसिएशन को क्या माना जाता है? आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का पूर्ववर्ती या प्रीकर्सर। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1876 में। ठीक है, कौन किए थे? आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ओके, बनर्जी जी द्वारा किया गया था ये आपका स्थापना। ठीक है, इसने ही आपको क्या किया था? 1883 में, 1883 में क्या किया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपको आयोजित किया था, जो आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। ठीक है, 1800 आपका 83 में। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो आप जानते ही होंगी 1885 में, क्योंकि ज़्यादा फेमस है ये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे हमारा कि आपका निम्नलिखित में से किस संस्था ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा भारत में आयोजित कराने की मांग की थी? मतलब क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस संस्था ने इंडियन सिविल सर्विस जो परीक्षा पहले लंदन में होता था उसको भारत में करवाने का मांग किसने किया था पहली बार? तो ये आपका किया था इंडियन एसोसिएशन ने, जो अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन नहीं। तो इंडियन एसोसिएशन आपका 1876 में इसका गठन हुआ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और जो पहले इसको बोला ICS जो परीक्षा होता था, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा, ये भारत में करवाए जाने की मांग किया था। उस समय इंग्लैंड के लंदन में किया जाता था। और आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर ये मांग उठाई थी आपका इंडियन एसोसिएशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा देखिए। निम्नलिखित में से किस संस्था को जनता और सरकार के बीच सेतु कहा जाता है? यानी कौन सा संस्था ऐसा है कि जनता और सरकार के बीच सेतु माना जाता है या कहा जाता है था? तो किसको कहा जाता था? ये आपको कहा जाता था किसको? पूना सार्वजनिक सभा को। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा को। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1870 में। ठीक है, यह किसानों के और आम जनताओं का समस्या जो था, किसान और आम जनता की जो समस्या था, आम जनता की समस्या, ठीक है, उसका क्या करता था? सरकार तक इसको समस्या को पहुंचाता था। और इनकी जो संस्थापक माने जाते हैं, जो कौन माने जाते हैं? MG रनाडे। ठीक है, MG रनाडे
ठीक है, रानाडे और आपका जीबी जोशी, ठीक है, जीबी जोशी। ओके, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, एमजी रानाडे और जीबी जोशी इनके आपके संस्थापक थे पूना सार्वजनिक सभा का। 1870 में इसकी स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, देखिए क्या रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1884 में मद्रास में हुआ था। तो बताइए किस संस्था का स्थापना। देखिए मैं बोल रहा था आपको कि आप जो फैक्चुअल है ना, आप डेट भी याद रखिएगा, इस तरीके से आपको पूछ भी सकता है। यहाँ पे डेट दे दिया गया कि इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। तो किसकी हुई थी, तो मद्रास महाजन सभा का, ठीक है, मद्रास महाजन सभा का 1884 में स्थापना हुआ था। ठीक है, एक प्रमुख राजनीतिक आपका संस्था थी। और इसकी जो संस्थापक थे, संस्थापक जो है वो भी आप याद कर लीजिए, इनके संस्थापक कौन कौन थे। तो देखिए एक तो थे आपका जी सुब्रमण्यम, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, जिन्होंने द हिंदू आपका पत्रिका लिखे थे। फिर एक थे एम राघवाचारी, एम वीर राघवाचारी, ठीक है, वीर राघवाचारी जारी थे। और थर्ड थे आपका पी आनंद बोस, यानी पी चार्लू, पी आनंद चार्लू, ठीक है, पी आनंद चार्लू, चार्लू। ओके, थोड़ा पेन सही से नहीं चल रहा मेरा, पी आनंद चार्लू। ओके, तो ये आपका सही हो जाएगा। और इस संस्था ने बाद में आपका क्या किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाया था। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी लैंड होल्डर सोसाइटी का, और इसकी जो स्थापना 1838 में, और ये द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, द्वारकानाथ आपका टैगोर द्वारा, ठीक है, स्थापित किया गया था। और ये भारत की शुरुआती राजनीतिक संस्था भी मानी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए हमारा क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया था। बिल्कुल किया गया था। और इसकी जो संस्थापक थे वो मैं बताते चलता हूँ आपका गुजुल, ठीक है, गजलू, गजूलू, ठीक है, ये कौन थे आपका गजूलू, गजलू आपका लक्ष्मी नारायण चट्टी, ठीक है, जीएल चट्टी जिसको बोलते हैं वो थे, ठीक है। और दूसरा जो है आपका बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। इनके साथ आपका कौन थे, अब एक जगन्नाथ, जगन्नाथ आपका शंकर सेठ, ठीक है, जगन्नाथ शंकर सेठ, शंकर सेठ। ओके, तो ये साथ में मिलकर बनाए थे। कब बनाए थे ये भी आप डेट याद रखिएगा, 1852 में। और ये भी आपका 1852 में ही बनाया गया था, दोनों 1852 में ही बनाया गया था। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही है, यानी इसमें एक और दो दोनों सही है, ठीक है, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 1833 में नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। सॉरी 33 बोल रहा हूँ मैं, किस संस्था ने 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। तो देखिए ये किसने किया था आपका, ये किया था इंडियन एसोसिएशन ने। इंडियन एसोसिएशन ने 1883 में आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसका नेतृत्व जो कर रहे थे, नेतृत्व जो करता थे वो कौन थे, आपका नेतृत्व करता ये आपके थे आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ठीक है, सुरेंद्रनाथ आपका बनर्जी जी, ओके, बनर्जी ने किया था। और यही इसे ही नेशनल इंडियन कांग्रेस का जो आईएनसी जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में गठन हुआ, यही मतलब महत्वपूर्ण गठन इनका पूर्ववर्ती ये माना जाता है, यानी प्रिकॉर्सर माना जाता है आपका इंडियन एसोसिएशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था 1883 में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं भेजकर प्रशासनिक सुधार की मांग करना था। तो किसको था, आपको देखिए फिर से पढ़िए कि किस संस्था का मुख्य उद्देश्य था
कि ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं भेजकर प्रशासनिक सुधार की मांग करना। तो किसका था बताइए? ये आपका था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, ऑप्शन नंबर ए, जिनका गठन कब हुआ था? 1851 में, ठीक है। और इसे मतलब पेटिशन पॉलिटिक्स ये करता था, ठीक है। पेटिशन पॉलिटिक्स मतलब हो गया आपका प्रार्थना याचना करके ये पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक करता था, ओके। और इनके जो प्रमुख संस्थापक रहे वो कौन थे? आपका राधा कांत देव थे, राधा कांत देव जी थे, और आपका देवेंद्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो ये आप याद रखिएगा, टैगोर, टैगोर थे, ओके। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए यहाँ पे मिलान करने वाली क्वेश्चंस आए हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे मिलान करने वाले क्वेश्चंस आए हैं, क्या बोल रहा है? देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्था और क्षेत्र, इंडियन एसोसिएशन बंगाल में, बिल्कुल आपका सही है, इंडियन एसोसिएशन बंगाल में ही है। पूना सार्वजनिक सभा बॉम्बे में, ये भी बिल्कुल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। मद्रास महाजन सभा मद्रास में, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा 1 2 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के नेताओं ने बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो ये देखिए आपका पूना सार्वजनिक सभा के भी नेता ने किया था आपका, और मद्रास महाजन सभा भी, इंडियन एसोसिएशन भी, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना, ये आपका तीनों जो है आपका, जैसे देखिए पूना सार्वजनिक सभा में कौन थे आपका? ये कौन थे आपका? पुनः सर्जन एम जी रनाडे थे, तो ये भी जुड़े हुए थे, ठीक है। देखिए नेता का नाम बता दें, मद्रास महाजन सभा से आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। इंडियन एसोसिएशन से सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो ये तीनों कहीं ना कहीं उपयोग, मतलब ये राष्ट्रीय कांग्रेस से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, तो इसलिए उपयोग सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई? ये देख लीजिए कि लैंड होल्डर सोसाइटी किसानों की संस्था थी, नहीं, ये जमींदारों की संस्था थी। और कब इसकी स्थापना हुआ था? 1838 में। पूना सार्वजनिक सभा ने जनता के हितों का प्रतिनिधित्व किया, ये बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर है। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1884 में स्थापित हुआ था, ऐसा नहीं, 1852 में हुआ था, तो इसलिए गलत है ये। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बॉम्बे में किया गया था, नहीं, ये बंगाल में बना था, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया था, तो इसलिए गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी। ये बिल्कुल बात सही है कि 1851 में आपका हुआ था, ओके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। दूसरा कथन क्या बोल रहा है आपका? तो इसने सॉरी, यह संस्था मुख्य रूप से जमींदारों के हित के प्रतिनिधित्व करते थे। बिल्कुल जमींदार वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व ये इसमें था, तो एक दो दोनों सही है। और थर्ड देखते हैं, इसने किसानों के अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन चलाए। व्यापक आंदोलन नहीं चलाए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक और दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला कि निम्नलिखित में किस संस्था ने आपके क्या थे आपका राजनीतिक शिक्षा और जनमत निर्माण पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये क्या है आपका, किसने राजनीतिक शिक्षा और जनमत पर विशेष ध्यान दिया? तो ये आपका दिया था कौन सा, देखते हैं। तो ये कौन सा है आपका, बताइएगा। ये आप जो है ना, किस, ये आपको बताना है, ठीक है। ये कौन सा आंसर जो है ये आपको बताना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कि बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था ने राजनीतिक शिक्षा और जनमत के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है? तो ये बताइएगा, क्या इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, या पूना सार्वजनिक सभा, या उपरोक्त सभी, ओके। तो ये आप बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा क्या बोल रहा है, देखिए देखिए निम्नलिखित किस संस्था को मद्रास की पहली प्रमुख राजनीतिक संस्था माना जाता है? तो ये जो माना जाएगा आपका मद्रास महाजन सभा को ही माना जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, मद्रास महाजन
सभा को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा है, देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या युग्म बोल रहा है कि वो संस्था और वर्ष, लैंड होल्डर सोसाइटी आपका 1838 में, बिल्कुल सही बात है। बॉम्बे एसोसिएशन आपका कब हुआ था, तो ये 1852, बिल्कुल सही है। मद्रास महाजन सभा 1884 में, ये आपका बिल्कुल गलत था, ये भी 1852 में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है हमारा कि आपका, देखिए ठीक है, अगले प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या कि निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राजनीतिक जागरूकता फैलाने का अग्रदूत माना जाता है। तो किसको माना जाता है भाई, तो ये बताइए आप, किसको माना जाता है, ये आपको माना जाता है, किनको माना जाता है, तो ये दादा भाई इंडियन अच्छा, ये करके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, और ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी किया है। ठीक है, तो ये जो किया जाएगा ना, ये आपको माना जाता है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे फंसाया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही राजनीति, भारत के राजनीतिक का अग्रदूत माना जाता है। और ये जो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में बंगाल में किया था इसका, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, सूची 1 से और सूची 2 से, यानी सूची 1 में संस्था दिया हुआ, सूची 2 में संस्थापक दिया। तो लैंड होल्डर सोसाइटी आपका 1838 में, द्वारका नाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल आपका सही है, आपका 1876 में। क्या पूना सार्वजनिक सभा आपका महादेव एम जी नारायण, बिल्कुल सही है। मद्रास महाजन सभा 1852 में, ये बिल्कुल जी शिवानंद अय्यर, बिल्कुल सही है। यानी जो है हमारा ए का 1, बी का 2, ठीक है, और सी का 3 और डी का 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न जो हमारा कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य सभी भारतीयों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाना था, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन जब 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में स्थापना किया इसका, तो इनका जो उद्देश्य था कि सभी भारतीयों को, राष्ट्रीय को एक मंच प्रदान किया जाए। यह संस्था केवल जमींदारों के हित का प्रतिनिधित्व करती थी, बिल्कुल नहीं। वो कौन सा करता था, लैंड होल्डर सोसाइटी करता था, जो 1838 में स्थापना किया गया था बंगाल में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक सुधार की मांग की, तो किसने की थी, ये आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने भी किया था, बॉम्बे एसोसिएशन ने भी किया था, इंडियन एसोसिएशन, यानी चारों इसमें किया था। ठीक है, प्रशासनिक सुधारों का और प्रतिनिधित्व की मांग इसमें किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही है। तो पूरा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना मद्रास में हुआ था, नहीं, मद्रास में बॉम्बे में हुआ था, तो इसलिए ये गलत है। ओके, और दूसरा बी क्या ऑप्शन कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1870 में, 1870 में नहीं, मद्रास आपका 1884 में बना था। ठीक है, 1884 में बना था। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था, 1852 में ये आपका बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना सही है। ठीक है, ये बॉम्बे का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन का 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में निम्नलिखित में किस संस्था ने आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की राजनीतिक आधार तैयार किया था, तो ये आपका तैयार जो किया था ना, ये सारे लोग मिलकर किए थे, ओ सॉरी, सारी संस्थाएं, इंडियन एसोसिएशन ने भी आपका, ओके, और आपका पूना सार्वजनिक सभा ने भी, मद्रास महाजन सभा ने भी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है हमारा प्रश्न अगला, यहाँ पे पेन थोड़ा बहुत ये चल रहा है यार, ठीक है,
देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ से जानते हैं इंडियन आपका एसोसिएशन का गठन आपका 1876 में हुआ था। दूसरा इंडियन लैंड होल्डर्स सोसाइटी आपका 1838 में किया गया था। उसके बाद आपका मद्रास महाजन सभा का स्थापना जो हुआ था 1884 में हुआ था, ठीक है। और बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना जो हुआ था ये आपका कब हुआ था, 1800 आपका 52 में हुआ था। तो यानी आपका कैसे चलेगा, ये तो हो गया आपका एक, दो और आपका तीन और ये चार, यानी और कैसे चलेगा ये देखिए, दो सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, 1838 के बाद आपका चार आएगा, फिर उसके बाद एक आएगा, फिर उसके बाद तीन आएगा। किस में है, दो चार एक तीन, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बॉम्बे एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश संसद को याचिकाएं भेजना था। क्या ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, याचिकाएं ही करता था, ये याचिकाएं अपना प्रार्थना करके ये अपना काम निकलवाता था। और यह संस्था मुख्य रूप से शिक्षित भारतीयों और व्यापारियों द्वारा संचालित होता था। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, कि निम्नलिखित में से किस संस्था को आपका राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक मंच माना जाता था। किसको माना जाता था, तो इंडियन एसोसिएशन को भी माना गया है, पूना सार्वजनिक सभा को भी, मद्रास महाजन सभा को भी, ठीक है। तो ये आपका चारों को आपको सॉरी तीनों को माना गया है। और इसका थोड़ा सा 1876 और पूना सार्वजनिक सभा 1852 और ये आपका 1884 में बना है। तो ये डेट भी आप याद करते चलिएगा, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित जो युग्म है वो विचार कीजिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल इंडियन एसोसिएशन आपका 1876 में, और महादेव गोविंद रानडे पूना सार्वजनिक सभा आपका, ओके, तो ये 1852 में। और आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा आपका 1884 में ये बना था, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी एक दो तीन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संस्था का संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से था। तो देखिए, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपका 1838 में ये था ही, आपका बंगाल में ही स्थापना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आपका कब गठन हुआ था, 1851 में, ये बंगाल में ही था। और लैंड होल्डर सोसाइटी आपका 1838 में, ये भी सबसे पहला जो है आपका, ये आपका कब किया गया था, आपका सॉरी 1876 है ना, है इंडियन एसोसिएशन 1838 बोल दिया, 1838 में आपका किया गया था द्वारका नाथ के द्वारा, ओके। तो उपरोक्त में से सभी हमारे बंगाल प्रेसिडेंसी में ही थे। अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडियन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो किसने किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, ये आपका लंदन में किया गया था, ठीक है। लंदन में किया गया था, कब, आपका 1866 में की गई थी, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। उद्देश्य क्या था इसका, कि ब्रिटिश के मतलब क्या था, ब्रिटिश जनता और वहाँ के जो संसद था, उनको भारत की जो वास्तविकता था ना, वास्तविक स्थिति से रूबरू करवाना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन बोल रहा है कि लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में किया गया। क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बाद में इसका विलय ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में कर दिया गया, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया इसका एसोसिएशन का स्थापना आपका 1866 में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, कि आपका निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश संसद में भारतीयों का मुद्दा उठाना था। तो ये किसका था, ब्रिटिश कमिटी आपका ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, या किसका था, तो ये इसी का था, ठीक है। ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1889 में हुआ था। कहाँ बनाया गया था ये, लंदन में बनाया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य ही था क्या, कि नेशनल कांग्रेस की नीतियों का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसकी मांगों का प्रचार करने का मांग था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए,
क्या प्रश्न बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संस्था और वर्ष। तो लंदन इंडियन सोसाइटी आपका कब स्थापना हुआ? 1865 में, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इसको मर्ज कर दिया गया था। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1889 में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया? तो उजागर करने के लिए ड्रेन थ्योरी को प्रस्तुत किया। तो ये कौन किए थे? आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यही ड्रेन थ्योरी दी थे। इनके ही अनुसार ब्रिटिश शासन जो थे, भारत की जो संपत्ति जो था कहाँ, इंग्लैंड दिया जा रहा था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। कब हुआ था? 1866 में हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा भी। थर्ड क्या है, यह संस्था सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। बिल्कुल नहीं, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही, 1 और 2। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या कि निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध सीधे इंडियन नेशनल कांग्रेस से था? तो ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1889 में किया गया था। ठीक है, लंदन में किया गया था। ये भी बात आप याद रखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विचारों का चर्चा प्रचार करने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका 1889 में। ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी आपका 1865 में। ठीक है, तो ये कैसे होगा आपका? तो 3 हो गया, और 3 के बाद आपका 1 आएगा, और फिर आपका 2 आएगा। 3 1 2 किस में है? तो ये आपका किस में है? 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं हमारा कि निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश संसद में भारत के आर्थिक शोषण का मुद्दा बार बार उठाया है? तो ये किसने उठाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश संसद के सदस्य भी ये रहे थे, यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये सदस्य भी बने थे। ठीक है, उन्होंने ही आपका आर्थिक शोषण को ड्रेन थ्योरी के माध्यम से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1889, बिल्कुल नहीं, 1800 आपका 65। ठीक है, और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो भारतीय छात्रों की संस्था थी, ये आपका ये केवल भारतीय छात्रों को नहीं, ये केवल छात्रों की संस्था नहीं थी, बल्कि भारत के राजनीतिक मुद्दों पर भी काम करते थे। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। और ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लंदन में बनाई गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन लंदन में नहीं, आपका बंगाल में किया गया था। और ये कब किया गया था? 1876 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और एक छोटा सा हमारा लक्ष्य है कि 1000 सब्सक्राइबर का, और जो भी ये हमारे जो पहले सब्सक्राइबर होंगे 1000, जो आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल का, वो आपको वेब्स अकेडमी की तरफ से जो 4 कोर्स हमारे लॉन्च होने वाले हैं ऐप पे, उनमें आपको वेब्स अकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको स्टडी गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल, प्लीज़ आप लोग यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया जाता है, आप उस लिंक को क्लिक करके और टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि आपको हम जब आपके गिफ्ट देंगे तो आपकी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, इसलिए कर दीजिएगा। और एक छोटा सा और है काम कीजिएगा कि आप लाइक ज़रूर कीजिएगा एक। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय